हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटी इंडेक्स। आज के वीडियो में हम लोग स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल के बारे में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल में जो आपको न्यू मिलने वाली हैं, जिसमें मैं आज रूट ब्रिज इलेक्शन के बारे में बात करूंगा, रूट पोर्ट इलेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, डिजिग्नेटेड पोर्ट के बारे में डिस्कस करेंगे और किस तरीके से बीपीडीयू एक्सचेंज होते हैं और बीपीडीयू में एक स्विच दूसरे स्विच को मैसेज जो बीपीडीयू पैकेट है उसमें क्या इंफॉर्मेशन फॉरवर्ड करता है, इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आईटी इंडेक्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि टाइम टू टाइम आपको अपडेटेड वीडियोस मिलते रहेंगे। यहाँ तक कि आपको रेड हैट, आरएससीए और आरएससी प्लस सीसीएनए और सीसीएनपी प्लस सीसीएनपी सिक्योरिटी, इन सभी के वीडियोस चैनल पे प्रेजेंट हैं। ओके, तो अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं एसटीपी के लिए स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल के साथ। राइट, देखिए एसटीपी को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊं कि जब भी स्विच की बात होती है, जब भी हम स्विच की बात करते हैं तो स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल बाय डिफॉल्ट स्विच पे इनेबल होता है। राइट, मैं अगर ऐसा कुछ बोलूं आपसे कि ये एक स्विच है, राइट, स्विच 1, राइट, ये आपका स्विच 2 है। ओके, अगर मैं इन दोनों स्विचेस को आपस में कनेक्ट करता हूं, राइट, तो होता क्या है कि बाय डिफॉल्ट स्विच 1 पे भी एसटीपी इनेबल है और बाय डिफॉल्ट स्विच 2 पे भी एसटीपी इनेबल है। तो दोनों पे एसटीपी इनेबल होने का एडवांटेज क्या है? देखो, एसटीपी इसलिए बाय डिफॉल्ट इनेबल होता है क्योंकि जब भी नेटवर्क के अंदर आप मल्टीपल स्विचेस को आपस में कनेक्ट करोगे ना, तो जैसे ही मल्टीपल स्विचेस आपस में कनेक्ट करोगे तो ये प्रोटोकॉल क्या करता है, ये प्रोटोकॉल ये चेक करता है कि आपके नेटवर्क में कहीं लूप तो नहीं क्रिएट हुआ। मतलब जो आपने मल्टीपल स्विचेस को कनेक्ट करके टोपोलॉजी क्रिएट की हुई है, उस टोपोलॉजी में कहीं पे लूप तो नहीं है। तो इस चीज को लूप फ्री टोपोलॉजी बनाने के लिए सभी पे एसटीपी प्रोटोकॉल रन करता है। उसके बाद जैसे ही एसटीपी प्रोटोकॉल रन हो जाएगा, एक स्विच रूट ब्रिज बन जाएगा, बाकी सारे स्विचेस नॉन रूट ब्रिज बन जाएंगे। तो आज हम लोगों को यही पढ़ना है कि जो नॉन रूट ब्रिज और रूट ब्रिज, मतलब रूट ब्रिज का इलेक्शन कैसे होगा, मल्टीपल स्विचेस को कनेक्ट करने के बाद एक को रूट ब्रिज कैसे बन जाएगा, और अगर वो रूट ब्रिज बन जाता है तो फिर रूट पोर्ट कैसे इलेक्ट होंगे। राइट, इन सभी पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे। ओके, तो स्टार्टिंग में मैं आपको बता देता हूं कि इन दोनों स्विचेस के ऊपर एसटीपी प्रोटोकॉल इनेबल है। इस वजह से स्विच 1 क्या करेगा, अपना एक बीपीडीयू स्विच 2 के लिए फॉरवर्ड करेगा और स्विच 2 बीपीडीयू स्विच 1 के लिए फॉरवर्ड करेगा। अगर मैं बीपीडीयू की बात करूं तो स्विच 1 जब बीपीडीयू फॉरवर्ड करेगा तो इसमें लेयर 2 हेडर की इंफॉर्मेशन को अटैच करेगा। क्योंकि हम स्विच की बात कर रहे हैं तो लेयर 2 हेडर की बात करेंगे। स्विच लेयर 2 हेडर के साथ स्विच 1 बीपीडीयू, राइट, स्विच 1 बीपीडीयू लेयर 2 हेडर के साथ इनकैप्सुलेट करके स्विच 1 स्विच 2 के लिए फॉरवर्ड करेगा। ऐसे ही स्विच 2 स्विच 1 के लिए फॉरवर्ड करेगा। लेकिन अब बात समझने की जरूरत यह है कि ये जो बीपीडीयू मैसेज जा रहा है, इस बीपीडीयू पैकेट में क्या क्या इंफॉर्मेशन होगी, जिस इंफॉर्मेशन को रीड करके ये स्विचेस रूट ब्रिज के इलेक्शन को परफॉर्म करेंगे, रूट ब्रिज को इलेक्ट करेंगे। राइट, तो अभी रूट ब्रिज का इलेक्शन जो होगा वो बीपीडीयू के जो इंटरनल पैकेट के अंदर जो सारी चीजें हैं, जो मैसेज में सारी इंफॉर्मेशन है, उसके हिसाब से रूट ब्रिज का इलेक्शन हो जाएगा। तो अब बीपीडीयू के इंटरनल क्या क्या चीजें होती है उस बारे में देखिए। बीपीडीयू का जो टोटल साइज है वो 35 बाइट का होता है। राइट, अगर आपसे कोई पूछे बीपीडीयू का साइज क्या है तो आप बताओगे 35 बाइट का। ओके, तो बीपीडीयू मैसेज में जो इंफॉर्मेशन होगी वो देखिए रूट ब्रिज आईडी की इंफॉर्मेशन होगी। बट अभी स्विच 1 आपने टोपोलॉजी में कनेक्ट किया है, तो जब कोई डिवाइस आप टोपोलॉजी में कनेक्ट करोगे तो एट दैट टाइम उसको रूट ब्रिज आईडी का पता होगा? नहीं पता होगा। उसको रूट ब्रिज आईडी का कैसे पता होगा? क्योंकि वो नया स्विच है। तो उस कंडीशन में रूट ब्रिज आईडी क्या होगी? देखिए, ब्रिज आईडी जो होती है उसमें प्रायोरिटी होगा,
ठीक है, प्रायोरिटी के साथ साथ मैक एड्रेस होगा। देखो स्विच का अपना एक बेस मैक एड्रेस होता है, राइट। तो जैसे इंटरफेसेस होते हैं, पोर्ट होते हैं, उस पर तो फिजिकल एड्रेस होते ही है, प्लस उसके साथ साथ स्विच का अपना एक बेस मैक एड्रेस होता है। तो जब भी रूट ब्रिज आईडी की बात करेंगे, मतलब ब्रिज आईडी की, ठीक है, तो उसमें अपना प्रायोरिटी प्लस मैक एड्रेस होगा। प्रायोरिटी अगर बाय डिफॉल्ट स्विच पे मान के चलें तो जो प्रायोरिटी होता है 32768 होता है। सभी स्विचेस पे बाय डिफॉल्ट प्रायोरिटी आपको यही मिलेगा। तो मैंने प्रायोरिटी जो इधर सेट कर दिया, देखते चलिए सारी चीजें। जो फर्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो रूट ब्रिज आईडी, मतलब बीपीडीयू मैसेज के अंदर रूट ब्रिज आईडी की इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी, राइट। तो प्रायोरिटी हो गया आपका 32768 प्लस मैक। अगर मैं मान के चलूं कि स्विच 1 का मैक एड्रेस ए है एंड स्विच 2 का मैक एड्रेस बी है, ओके, तो इट मींस प्रायोरिटी प्लस मैक मतलब ए। तो ये हो गया आपका रूट ब्रिज आईडी, ओके। रूट ब्रिज आईडी के साथ साथ क्योंकि अभी स्विच अटैच हुआ है तो वो अपने आप को क्या मान के चल रहा है, रूट ब्रिज। भाई जब तक रूट ब्रिज आईडी की इंफॉर्मेशन उसके पास नहीं आएगी, रूट ब्रिज आईडी इलेक्ट नहीं होगा, तब तक स्विच अपने आप को क्या मान के चल रहा है, रूट ब्रिज आईडी, ओके। तो इस तरीके से सेकेंड पॉइंट क्या होगा, सेकेंड पॉइंट होगा सेंडर, ओके वेट, सेकेंड पॉइंट जो होगा वो होगा सेंडर ब्रिज आईडी। सेंडर ब्रिज आईडी की बात करो तो सेंडर कौन है, स्विच खुद ही सेंडर है, तो इसका अपना भी 32768 और प्लस मैक एड्रेस क्या होगा, मैक एड्रेस ए होगा। इट मींस रूट ब्रिज आईडी और सेंडर ब्रिज आईडी दोनों ही कॉमन होंगे स्विच के ऊपर जब फर्स्ट टाइम वो बीपीडीयू सेंड करेगा। देन अगर उसके पास में सुपीरियर बीपीडीयू आ जाता है, सुपीरियर बीपीडीयू का मतलब नेटवर्क के अंदर, टोपोलॉजी के अंदर एक ऐसा बीपीडीयू आया है जो बेस्ट बीपीडीयू है। बेस्ट कैसे बोलेंगे, वो डिपेंड करता है कि आप जो रूट ब्रिज का इलेक्शन कर रहे हो वो किस ब्याप पे कर रहे हो। रूट ब्रिज का इलेक्शन जो होता है वो लोवेस्ट मैक एड्रेस और लोवेस्ट प्रायोरिटी के ब्याप पे होता है। मतलब फर्स्ट नंबर पे प्रायोरिटी होता है और सेकंड नंबर पे मैक एड्रेस होता है। अगर आपका प्रायोरिटी लोअर है, दोनों स्विच में से किसी एक का प्रायोरिटी लोअर है, तो वो बन जाएगा रूट ब्रिज। अदरवाइज क्या है, आपका प्रायोरिटी मान लीजिए कॉमन है। अभी आप अगर ध्यान से देखें तो इसका भी 32768 है और स्विच 2 का भी 32768 है। तो दोनों ही केसेस में जो प्रायोरिटी है वो क्या है, टाई हो जाएगी, और टाई हो जाएगी तो मैक एड्रेस जिसका लोअर होगा वो इलेक्ट हो जाएगा एज रूट ब्रिज। तो मैं बात कर रहा था सेकेंड एंड थर्ड पॉइंट के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, राइट। तो बीपीडीयू मैसेज में रूट ब्रिज आईडी की इंफॉर्मेशन हो गई, सेंडर ब्रिज आईडी की इंफॉर्मेशन हो गई। अभी दोनों में कॉमन इसलिए है क्योंकि ये स्विच अपने आप को रूट ब्रिज मान के चल रहा है, ओके। थर्ड पॉइंट, रूट पाथ कॉस्ट, मतलब ब्रिज आईडी तक जाने के लिए, रूट ब्रिज आईडी तक जाने के लिए कॉस्ट कितनी है। मतलब इसका मतलब यह है कॉस्ट टू रीच रूट ब्रिज, ओके, कॉस्ट टू रीच रूट ब्रिज। तो कॉस्ट टू रीच रूट ब्रिज, राइट। तो अभी आप एक बात बताओ भाई, रूट ब्रिज तक जाने की कॉस्ट क्या है, तो खुद ही रूट ब्रिज है तो जाने की कॉस्ट 0 हो गई, ओके। फोर्थ पॉइंट लास्ट है आपका सेंडर पोर्ट आईडी, राइट, सेंडर पोर्ट आईडी, ओके। तो क्या क्या इंफॉर्मेशन हो गई, रूट ब्रिज आईडी की इंफॉर्मेशन हो गई बीपीडीयू मैसेज में, सेंडर ब्रिज आईडी की इंफॉर्मेशन हो गई, आफ्टर दैट रूट पाथ की इंफॉर्मेशन, कॉस्ट की इंफॉर्मेशन हो गई, एंड फाइनली लास्ट में सेंडर, उसके बाद में आपका प्रायोरिटी की इंफॉर्मेशन हो गई, सेंडर पोर्ट आईडी की इंफॉर्मेशन हो गई, ओके। तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपके बीपीडीयू मैसेज में प्रेजेंट होगी। तो स्विच 1 ये बीपीडीयू मैसेज स्विच 2 को फॉरवर्ड करेगा और स्विच 2 ये बीपीडीयू मैसेज स्विच 1 को फॉरवर्ड करेगा, लेकिन स्विच 2 अपने साथ जो मैक एड्रेस की इंफॉर्मेशन को अटैच करेगा वो बी को अटैच करेगा। तो इन दोनों में से अगर लोअर मैक एड्रेस की हम बात करें, देखो अभी फाइनली ये तो टाई हो चुका है, क्या प्रायोरिटी, ये टाई हो चुका है, तो दोनों में से लोअर मैक एड्रेस किसका होगा, लोअर मैक एड्रेस ए का होगा, तो ए इलेक्ट हो जाएगा एज रूट
ब्रिज। अब ए बन गया रूट ब्रिज। तो स्विच 2 के पास जो बीपीडीयू आया उसने चेक किया कि बीपीडीयू जो ए से आया हुआ है, जो स्विच 1 से आया हुआ है, वो सुपीरियर बीपीडीयू है। ठीक है, वो सुपीरियर बीपीडीयू। उस कंडीशन में जो स्विच 1 है वो रूट ब्रिज इलेक्ट कर दिया जाएगा। राइट, तो रूट ब्रिज का इलेक्शन आपके लिए इजी हो गया। लेकिन इन सारे पॉइंट्स को देखिए, इलेक्शन आपको पहले से पता हो सकता है, लेकिन आपको ये सारे पॉइंट्स भी ध्यान रखने हैं, क्योंकि इन सभी पॉइंट्स के बारे में अगर आपको पता होगा तो आगे जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रूट पोर्ट का इलेक्शन, राइट, तो वो आपके लिए इजी हो जाएगा। ओके, तो ये मैंने अभी जो बताया आपको, ये स्विच 1 से स्विच 2 के बारे में बताया। इस तरीके से आप अगर मल्टीपल स्विचेस को आपस में कनेक्ट कर लो। देखिए, इसमें जो 2 पॉइंट तो आपके बिल्कुल क्लियर थे इस टोपोलॉजी के अंदर, क्या, रूट ब्रिज आईडी और सेंडर ब्रिज आईडी। एक चीज और, जो आपका सेंडर पोर्ट आईडी है वो मेरे से स्किप हो गया। सेंडर पोर्ट आईडी क्या होगा? सेंडर पोर्ट आईडी होगा प्रायोरिटी ऑफ पोर्ट, मीन्स पोर्ट का बाय डिफॉल्ट प्रायोरिटी कितना होता है? 128 होता है एसटीपी में। ठीक है, प्लस पोर्ट नंबर। पोर्ट नंबर क्या है? मान लेते हैं 0/1 है एंड ये 0/2, तो +1। तो ये जो वैल्यू है, मतलब जो सेंडर पोर्ट आईडी है, अगर आप बीपीडीयू मैसेज ओपन करके देखेंगे तो सेंडर पोर्ट आईडी आपको हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में मिलेगा। राइट, बट इसको आप सेपरेट नहीं देख सकते। किसको? सेंडर पोर्ट आईडी को। ओके, लेकिन अगर आप रूट ब्रिज आईडी को अलग अलग चेक कर सकते हो, मतलब प्रायोरिटी अलग और मैक एड्रेस अलग, ये दोनों इंफॉर्मेशन आपको अलग दिख जाएंगी इन केस ऑफ रूट ब्रिज आईडी। ओके, बट इसके लिए आपको हेक्साडेसिमल, कंबाइंड हेक्साडेसिमल नंबर मिलेगा आपको। ओके, तो मैंने आपको अब जो डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं वो ये डिस्कस करने वाले हैं कि रूट पाथ कॉस्ट किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, इस बारे में डिस्कस करते हैं। इन दोनों पॉइंट्स के बारे में फर्स्ट और सेकंड तो आपको आइडिया लग गया, राइट। और थर्ड पॉइंट पे बात करते हैं रूट पाथ कॉस्ट के बारे में। ओके, देखिए, ये समझाने के लिए मैं आपको कुछ ऐसा बोल सकता हूं कि आपके पास मल्टीपल स्विचेस हैं, 3 स्विचेस मैंने ले लिए, राइट। एक स्विच ये ए है, दूसरा स्विच आपका बी है, तीसरा स्विच आपका सी। ओके, ए को मैं बी के साथ कनेक्ट कर देता हूं, बी को मैं सी के साथ कनेक्ट कर देता हूं, राइट। अगर मैं डिटेल से समझिएगा ध्यान से, ए बीपीडीयू सेंड करेगा बी के पास, बी बीपीडीयू सेंड करेगा ए के पास, सभी एक दूसरे को बीपीडीयू सेंड करेंगे। लेकिन ध्यान रखिए, जब स्विच को ये पता चल जाएगा कि रूट ब्रिज इलेक्ट हो गया है, जब टोपोलॉजी के अंदर रूट ब्रिज इलेक्ट हो जाएगा, तो रूट ब्रिज इलेक्ट होने के बाद जो स्विचेस नॉन रूट ब्रिज स्विचेस हैं वो रूट ब्रिज स्विच के लिए बीपीडीयू फॉरवर्ड नहीं करेंगे, बीपीडीयू सेंड नहीं करेंगे। ओके, इस बात को ध्यान रखना है आपको। ओके, तो ऐसे ही बी क्या करेगा, एक बीपीडीयू इधर भेजेगा तो एक बीपीडीयू इधर भेजेगा, इधर से भी एक बीपीडीयू आएगा। समझिएगा बात ध्यान से। तो ए ने बीपीडीयू बी को भेजा, बी ने ए को भेजा। मैं इन दोनों की बात करता हूं। तो ए का बीपीडीयू बी के पास आया तो बी ने देखा कि ये तो सुपीरियर बीपीडीयू है। क्यों? क्योंकि इसका जो मैक एड्रेस है वो क्या है, लोअर मैक एड्रेस है। ओके, लेकिन उससे पहले, उस कंडीशन में उससे पहले मान लेते हैं बी ने इसको क्या मान के चल लिया, रूट ब्रिज। बी मान के चल रहा है कि भाई जो रूट ब्रिज है वो कौन है, ए है, राइट। और ऐसे सी ने बीपीडीयू बी को भेजा था, तो बी का क्या है, बी का लोवेस्ट मैक एड्रेस है। तो सी क्या करेगा, जो रूट ब्रिज मान के चल रहा वो किसको मान के चल रहा, बी को। तो सी ने मान के चला कि जो रूट ब्रिज है वो रूट ब्रिज कौन है, बी। ठीक है, सी ने रूट ब्रिज किसको माना, बी को, और बी ने रूट ब्रिज किसको माना, ए को। लेकिन उसके बाद जब अगेन बीपीडीयू बी से किसकी तरफ जाएगा, सी की तरफ, राइट। तो बी से सी की तरफ जब बीपीडीयू जाएगा, उस कंडीशन में अब सी को पता चल गया कि जो सुपीरियर बीपीडीयू कौन सा है, जिसका मैक एड्रेस ए है। तो उस कंडीशन में सी भी अपने पास अपडेट कर लेगा कि रूट ब्रिज कौन है, रूट ब्रिज ए है, राइट। तो ए सी, बी और सी दोनों को पता चल जाएगा कि ए क्या बन चुका है, रूट ब्रिज। ओके, तो इस तरीके से इलेक्शन होता है,
राइट। तो मैं भी आपको रूट ब्रिज का इलेक्शन बता रहा था। अब इसी में अगर आप कॉस्ट की बात करो, इसी में अगर आप कॉस्ट की बात करो तो कैसे, देखो मैं इसको आपको नोट डाउन कर डिटेल से बता देता हूँ। इस सभी पॉइंट्स को देखिएगा, मैं एक ही बस सभी का 1 बाय 1 मैं नोट डाउन कर देता हूँ। आप ऐसे समझिए, शॉर्ट में लिखता हूँ मैं थोड़ा सा। रूट ब्रिज, ठीक, सेंडर रूट ब्रिज, उसके बाद थर्ड नंबर पे, ठीक है, रूट पाथ कॉस्ट, एंड लास्ट में आपका होगा सेंडर पोर्ट आईडी। ओके, ये सभी इंफॉर्मेशन होती है आपके बीपीडीयू पैकेट में। ओके, रूट ब्रिज आईडी क्या होगी, तो अभी फाइनली देख, ये ए जो है, ए अपने आप को रूट ब्रिज आईडी मान के, अभी इनिशियली जब सबसे पहले इसने बीपीडीयू सेंड किया होगा तो ए क्या कर रहा होगा कि भाई 32768 प्लस खुद का मैक एड्रेस, सेकेंड 32768 प्लस ए, क्योंकि सेंडर भी यही है, राइट। आरपीसी, आरपीसी का मतलब है रूट पाथ कॉस्ट। यार खुद पे मतलब रूट ब्रिज अगर खुद ही को बता रहा है तो रूट ब्रिज अगर खुद को बता रहा है तो कॉस्ट कितनी होगी, 0 होगी, राइट। और उसके बाद में अगर, उसके बाद क्या है, पोर्ट आईडी, ठीक, सेंडर पोर्ट आईडी, तो इसका पोर्ट नंबर 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है, इसका 4 है, मान के चलते हैं। तो सेंडर पोर्ट आईडी कितनी है, सेंडर पोर्ट आईडी 128 प्लस पोर्ट नंबर क्या हो गया 1, ये हो गई सेंडर पोर्ट आईडी, राइट। अब इससे ध्यान से समझिएगा, ये तो कंडीशन है ए की। बी के लिए क्या होगा, राइट, बी के लिए क्या होगा, जब ये बीपीडीयू, ये वाला जो बीपीडीयू बी जब सी के लिए फॉरवर्ड करेगा तो उस कंडीशन में इसकी कंडीशन क्या होगी, देखो ध्यान से। इसमें जो रूट ब्रिज है, बी रूट ब्रिज किसको मान के चल रहा है, इसको, तो बी ने रूट ब्रिज में 32768 प्लस ए, राइट। अब उसके बाद में रूट ब्रिज के बाद में सेंडर रूट ब्रिज आईडी, तो सेंडर रूट ब्रिज इसका खुद का 32768 प्लस इसका मैक एड्रेस क्या है, बी का, बी ये स्विच का, बी स्विच का मैक एड्रेस मैंने क्या बोल रखा है, बी, सभी के नाम से ही दे दिया मैंने ना। उसके बाद में रूट पोर्ट पाथ कॉस्ट, ये क्या होगी, देखो अब यहाँ पे एक पॉइंट मेरे को पहले बताना चाहिए था थोड़ा सा, बट मैं अभी बता देता हूँ। अगर आपको ये पता है कि बैंडविड्थ के अकॉर्डिंग, अगर जो लिंक्स हैं बैंडविड्थ है उसके अकॉर्डिंग कॉस्ट क्या है, तो आपको पता होनी चाहिए, नहीं तो आप गूगल भी कर सकते हो। बैंडविड्थ की मैं कॉस्ट, बैंडविड्थ के अकॉर्डिंग कॉस्ट लिख देता हूँ, कुछ लिंक्स की मैं लिख देता हूँ। जैसे 100 Mbps की मैं बात करूँ तो 100 Mbps की कॉस्ट आपकी होगी 19, एंड 10 Mbps की बात करूँ अगर मैं, तो इसकी कॉस्ट हो जाएगी आपकी 100। आफ्टर दैट 1 Gbps की बात करूं अगर मैं, तो इसकी कॉस्ट होगी आपकी 4, और 10 Gbps की बात करूं तो इसकी कॉस्ट होगी आपकी 2। तो मैंने बैंडविड्थ के अकॉर्डिंग कॉस्ट को लिख दिया है। इसके अकॉर्डिंग अगर बात करें तो इसमें से सब किसी भी एक लिंक को, जो ये लिंक जा रहे हैं, इन सभी लिंक्स को मैं मान के चल रहा हूँ कि ये 100 Mbps के लिंक है, राइट। ये क्या है, 100 Mbps के लिंक है। तो 100 Mbps के लिंक है तो कॉस्ट क्या होगी 19, राइट, कॉस्ट क्या होगी 19। तो उस कंडीशन में इधर तो कॉस्ट 0 थी, बट अभी बी स्विच से रूट ब्रिज तक जाने की कॉस्ट क्या हो गई 19, तो इधर कॉस्ट 0 प्लस 19। ओके, एंड सेंडर पोर्ट आईडी की अगर हम बात करें तो 128 प्लस पोर्ट नंबर क्या हो गया, अभी पोर्ट नंबर क्या है सेंडर का, भेजने वाले का 2 + 2। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से, ठीक है। अगर मैं सी की बात करूं, राइट, तो सी का स्टेटस क्या है ये समझिए। सी में जो रूट ब्रिज आईडी है इसके पास, तो रूट ब्रिज आईडी तो इलेक्ट हो चुका है, तो रूट ब्रिज आईडी 32768 प्लस, अगर रूट ब्रिज आईडी बात करें, बीपीडीयू एक्सचेंज हो चुके हैं तो ये ए हो गया, और इसके बाद में सेंडर रूट ब्रिज आईडी, राइट, ये हो गया आपका 32768 प्लस सी। ओके, और फाइनली आरपीसी की बात करें, अगर आरपीसी की रूट पोर्ट, ठीक है, रूट पाथ कॉस्ट की बात करें तो 0 + 19 + 19, मतलब अगर सी से बी की बात करें तो इसकी 19 कॉस्ट हो गई, और 19 + 19 दोनों को प्लस कर देते हैं तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी 38, राइट।
और उसके बाद अगर बात करें तो हम सेंडर पोर्ट आईडी के बारे में बात कर लेते हैं। तो 128 प्लस पोर्ट आईडी कितनी है 4। देखिए ये सारी चीज़ें अगर आप डिटेल से डिस्कस जो मैं कर रहा हूँ इसे अगर आपको पता होगा तो आगे आप रूट पोर्ट के इलेक्शन को अच्छे से समझ पाओगे, ठीक, कि रूट पोर्ट को किस तरीके से इलेक्ट करते हैं। ओके, तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि ये पॉइंट आपका क्लियर है, ठीक है, कि किस तरीके से बीपीडीयू एक्सचेंज होते हैं और बीपीडीयू में क्या इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती है, राइट। इधर आपको जो मैं बताने की कोशिश कर रहा था वो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा था कि रूट पाथ कॉस्ट क्या है, राइट। तो अभी आपको ये पता चल गया रूट पाथ कॉस्ट का मतलब है कॉस्ट टू रीच द डेस्टिनी, कॉस्ट टू रीच रूट ब्रिज, राइट, रूट ब्रिज तक जाने की कॉस्ट, ठीक है। तो उस कंडीशन में आप ऐसा समझो, सी से कितनी कॉस्ट हो गई 19 प्लस 19, बी से कितनी कॉस्ट हो गई 19, और हमेशा जो कॉस्ट होती है ना वो रिसीविंग इंटरफेस वाली कॉस्ट ऐड होती है, मतलब जिसपे बीपीडीयू रिसीव हो रहा, मतलब बीपीडीयू अगर ए ने बी को भेजा तो बी के इंटरफेस पे कॉस्ट क्या है 100 MBPS हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग कॉस्ट कितनी है 19। तो इधर इंटरफेस पे अकॉर्डिंग, मतलब मैं ये कह रहा हूं अगर कॉस्ट आपको चेंज करनी पड़े तो आप रिसीविंग इंटरफेस की कॉस्ट चेंज करोगे, राइट। किसकी कॉस्ट चेंज करोगे, रिसीविंग इंटरफेस पे, राइट। इस वजह से मैं बता रहा हूं कि रिसीविंग इंटरफेस की कॉस्ट ऐड होती है बीपीडीयू में। ओके, तो ये पॉइंट आपका डन, बीपीडीयू का मैसेज एक्सचेंज प्रोसेस आपका कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आपको ये बात मान के चल रहा हूं कि आपको रूट ब्रिज का इलेक्शन समझ में आ गया होगा, तो उसके अकॉर्डिंग मैं एक टोपोलॉजी बना रहा हूं कि ये आपका स्विच है, ठीक है, ये आपका इस स्विच को, जो ये स्विच मैंने अभी आपका बनाया हुआ है, ये इलेक्ट होके क्या बन गया है रूट। देखो अभी हम जो बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं रूट पोर्ट इलेक्शन की, राइट, एंड डीपी डेजिग्नेटेड पोर्ट इलेक्शन की, इन दोनों के बारे में बात करने जा रहे हैं। ओके, प्लस इन दोनों को डिस्कशन के साथ साथ प्लस हम लोग उसके बारे में भी बात कर लेंगे, किसके ब्लॉक स्टेट के बारे में भी बात कर लेंगे, ठीक है। बट अभी इन्हीं को स्टार्ट करते हैं। अभी मैं रूट पोर्ट के बारे में आपको बताता हूँ, डीपी के बताता हूँ, ठीक। एक स्विच मैंने ये ले लिया, और टोपोलॉजी थोड़ा बड़ी बना लेते हैं जिससे आपको समझ में आ जाए अच्छे से, राइट। ये स्विच आपका 1 है, ये स्विच 2, स्विच 3, स्विच 4 एंड स्विच 5, ये टोटल स्विचेस हो गए आपके, ठीक है। तो मैं इसको लिंक वाइज कनेक्ट करने की कोशिश करूं तो मैं इसको ऐसे कनेक्ट कर देता हूं, और ये ऐसे क्रिएट कर देता हूं। ओके, इस तरीके का टोपोलॉजी मैंने क्रिएट किया। तो मैंने अगर रूट ब्रिज इलेक्ट हो चुका है, इसका मतलब सभी क्या कर रहे हैं, सभी बीपीडीयू एक्सचेंज कर चुके हैं, और एक्सचेंज करने के बाद जो स्विच 1 है इसका मैक एड्रेस में, क्योंकि इसको इलेक्ट करा दिया है तो इसका मैक एड्रेस में ए देता हूं, इसको बी बोलता हूं, इसको सी, इसको डी और इसको ई, क्योंकि अगर लोवेस्ट मैक एड्रेस की बात करें तो स्विच 1 का है, और ये फाइनली इलेक्ट हो चुका है रूट ब्रिज। जब भी कोई स्विच रूट ब्रिज इलेक्ट होगा तो उसके सभी पोर्ट क्या हो जाएंगे, डीपी हो जाएंगे, डेजिग्नेटेड पोर्ट हो जाएंगे। ये बात समझिएगा, राइट, डीपी, और फॉरवर्डिंग स्टेट में होंगे। स्टेट्स के बारे में नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे, लिसनिंग, लर्निंग, फॉरवर्डिंग, डिसेबल टू लिसनिंग, लर्निंग, फॉरवर्डिंग एंड ब्लॉक स्टेट के बारे में। ओके, अभी हम ये बात कर रहे हैं कि स्विच 1 रूट ब्रिज बन चुका है, उसके जब भी कोई स्विच रूट ब्रिज बनेगा तो उसके सभी पोर्ट डीपी हो जाएंगे, डेजिग्नेटेड पोर्ट हो जाएंगे। और स्विच जो है, ध्यान रखिएगा, जब वो डीपी हो जाएंगे तो उसके जो सामने वाले स्विचेस हैं, राइट, जो नॉन रूट ब्रिज है, इसको बोलेंगे नॉन रूट ब्रिज, नॉन रूट ब्रिज, जो रूट ब्रिज नहीं बन पाए इलेक्शन में, राइट। तो अब ये जो पोर्ट्स हैं ये क्या होंगे, ये पोर्ट होंगे रूट पोर्ट,
तो मैं इसको रूट पोर्ट क्यों बोल रहा हूं? ये तो इलेक्शन हुआ होगा। स्विच ने कैसे इलेक्ट किया कि ये दोनों पोर्ट रूट पोर्ट होंगे? वैसे तो आपको पता है कि ठीक है भाई ये तो रूट ही पोर्ट होंगे, बट स्विच ने इलेक्ट कैसे किया होगा कि ये रूट पोर्ट होंगे? देखो, स्विच ने इलेक्शन किया है कॉस्ट के अकॉर्डिंग। बात को ध्यान से समझिएगा। अब हम बात कर रहे हैं रूट पोर्ट की, तो रूट पोर्ट के इलेक्शन में स्विच ने फर्स्ट नंबर पे चेक किए कॉस्ट। मतलब रूट ब्रिज तक जाने के लिए, जो आपका मेन रूट ब्रिज है उस तक जाने के लिए कॉस्ट, जो लोवेस्ट कॉस्ट है वो कितनी है, ठीक, जो सबसे कम कॉस्ट है, जो लीस्ट कॉस्ट है वो कितनी है। तो अब स्विच 2 से अगर मैं स्विच 1 के पास जाने की बात करूं, तो यहां पे भी लिंक मान के चल रहा हूं कि 100 Mbps का लिंक चल रहा है, राइट। तो 100 Mbps में कॉस्ट कितनी होगी? 19, राइट। 100 Mbps लिंक के अकॉर्डिंग कॉस्ट कितनी होगी? 19। तो अब इन दोनों के बीच में स्विच 2 से मैं स्विच 1 जाऊंगा तो कॉस्ट कितनी आएगी? 19। लेकिन अगर स्विच 2 से मैं स्विच 1 के लिए ये वाला पाथ चूज करता हूं तो इधर कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 38। ओके, अदरवाइज मैं ये पाथ चूज करता हूं, मेरे पास 3 ही तो पाथ हैं, इस पाथ को चूज करता हूं तो कॉस्ट आ जाएगी 19, 19, 19 प्लस 19, मतलब टोटल कॉस्ट हो जाएगी 76। तो स्विच 2, अगर बात करें स्विच 2 की, तो स्विच 2 से रूट ब्रिज तक जाने के लिए 3 रास्ते हैं हमारे पास। एक ये वाला है, एक ये वाला है, एक ये वाला। एक से कॉस्ट है 19, दूसरे से कॉस्ट कितना है? 19 प्लस 19 38, और तीसरे से कॉस्ट है हमारा 76, मतलब 4 टाइम्स आप 19 ऐड करोगे। ओके, तो फाइनली देखा जाए जो लोवेस्ट कॉस्ट है, जो लीस्ट कॉस्ट है फ्रॉम स्विच टू स्विच 1, वो ये वाला पाथ होगा। ओके, तो इसलिए इसको क्या बना दिया? रूट पोर्ट बना दिया। इधर भी देखिए, स्विच 3 से रूट ब्रिज तक जाने के लिए लोवेस्ट कॉस्ट इस पे होगी, इसलिए इसको रूट पोर्ट बना दिया। ध्यान ये रखना है, जब भी स्विच का जब कन्वर्जेंस हो जाएगा, मतलब स्विच लूप फ्री हो जाएगा, एसटीपी रन करने के बाद जब स्विच की जो टोपोलॉजी है आपका, वो टोपोलॉजी जो स्विच बेस्ड टोपोलॉजी आपने क्रिएट किया है, वो जब लूप फ्री हो जाएगा, उसके बाद कन्वर्जेंस होने के बाद जो आपका रूट पोर्ट है उसके थ्रू आप डेटा फॉरवर्ड कर सकते हो, राइट। कन्वर्जेंस के बाद रूट पोर्ट के थ्रू आप डेटा फॉरवर्ड कर सकते हो। लेकिन ध्यान ये रखना है कि एक स्विच पे एक ही पोर्ट रूट पोर्ट होगा, राइट। स्विच का एक ही पोर्ट रूट पोर्ट होगा, बाकी कोई अदर, मतलब रूट पोर्ट होगा लेकिन 1 पोर्ट होगा रूट पोर्ट। इससे क्या हो जाएगा? आप सोचो डेटा फॉरवर्डिंग आपकी एक ही पोर्ट से होगी, तो इसका मतलब है जो टोपोलॉजी है उस टोपोलॉजी के अंदर लूपिंग क्रिएट नहीं होगी, राइट। उस टोपोलॉजी के अंदर लूपिंग क्रिएट नहीं होगी। तो अब आपको यह पता चल गया कि भाई कॉस्ट के अकॉर्डिंग जिसकी कॉस्ट लीस्ट थी रूट ब्रिज तक जाने की, वो पोर्ट क्या बन गया? रूट पोर्ट। ओके, क्लियर। अब इस बात को समझिए, इधर से अगर कॉस्ट मैं स्विच किसकी बात करूं? डी वाले की मान के चलता हूं, इसकी, राइट। तो इसके पास एक पाथ तो ये है और दूसरा पाथ ये है, इसके पास 2 ही रास्ते हैं। तो इसके पास जो ये वाला पाथ है, अगर आप सोचोगे, कहोगे इसको रूट पोर्ट क्यों नहीं बना दिया? भाई मैंने इसको लिख दिया रूट पोर्ट, मैंने कहा कि ये रूट पोर्ट बनेगा और ये वाला रूट पोर्ट नहीं बनेगा। तो क्यों रूट पोर्ट बनाए? क्योंकि स्विच 4 से रूट ब्रिज तक जाने की कॉस्ट इधर से 38 है, राइट, और इस साइड से 3 टाइम्स 19 ऐड करना पड़ेगा आपको, ठीक। तो अप्रॉक्स आई थिंक 57 होगी, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। 19 60 और 3 माइनस कर देंगे, 57 हो गए, 57 होगा। तो इधर की जो कॉस्ट है वो क्या है? लीस्ट है। तो इस वाले ये क्या बन जाएगा? रूट। ऐसे ही स्विच 5 रूट ब्रिज तक जाने के लिए इसके पास 2 रास्ते, इसमें से किसको वो रूट पोर्ट बनाएगा? तो इसकी कॉस्ट कम है, तो ये क्या बन जाएगा? रूट। तो आपको ये पता चल गया कि रूट पोर्ट का इलेक्शन कैसे होता है, राइट। रूट पोर्ट का इलेक्शन कैसे होता है, ओके। और रूट पोर्ट पे हमेशा क्या होगा? रूट पोर्ट पैकेट्स को, बीपीडीयूज को रिसीव करेगा, रूट पोर्ट बीपीडीयू को रिसीव करेगा। इसलिए क्या होता है कि जो भी हमारा रूट ब्रिज होता है, जो मेन रूट ब्रिज होता है, उसके ऑल पोर्ट, सभी पोर्ट डीपी फॉरवर्डिंग होते हैं, मतलब बीपीडीयूज फॉरवर्ड करते हैं, राइट। अब आप इस बात को ऐसे, मैंने ये टोपोलॉजी बनाई थी,
इसमें आपको कॉस्ट के अकॉर्डिंग तो समझ में आ गया, बट अब और इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्या है कि मैं एक टोपोलॉजी क्रिएट करता हूँ, इसको समझिए। एक टोपोलॉजी मैंने कुछ ऐसी बना दी, 4 स्विच लगा दी, ठीक। और इसमें से आप ऐसा समझ लो, इसका मैक एड्रेस ए है, इसका मैक एड्रेस बी है, इसका सी है, इसका डी। अगर ए है तो ये क्या बन गया, रूट ब्रिज, राइट, ये रूट ब्रिज बन गया। ओके, अब ये रूट ब्रिज बना तो इसके दोनों पोर्ट क्या हो जाएंगे, डीपी, डेजिग्नेटेड पोर्ट। और दोनों पोर्ट अगर डीपी हैं तो इसके सामने वाले दोनों पोर्ट ये क्या हो जाएंगे, आरपी। तो यहां तक तो आपको पता था ये आरपी डीपी बन गए, बट अभी आप इस पॉइंट को समझो। ये जो डी है स्विच ना, ये वाला, भाई आपका जो बी स्विच है इस पे भी एक पोर्ट आरपी बन गया। मैंने आपको बताया कि स्विच पे जो रूट पोर्ट है वो एक ही बनेगा, डेटा फॉरवर्डिंग पोर्ट, राइट। इस पे भी एक आरपी बन गया, राइट। इन दोनों स्विच पे आरपी बन गया, बट इस स्विच का जो डी स्विच है इसका कौन सा पोर्ट आरपी बनेगा, इसका कौन सा पोर्ट आरपी बनेगा, ये आप बताओ। ठीक है, ये वाला पोर्ट बनेगा या ये वाला पोर्ट बनेगा। तो देखो ध्यान से, अगर डी से आप रूट ब्रिज तक जाने की बात करो तो कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 19 + 19। देखो इस टोपोलॉजी में समझिएगा, टोटल हो गई 38। इधर से भी अगर आप जाओगे तो कॉस्ट क्या हो जाएगी, 19 + 19, टोटल हो गई 38। तो अब तो हो गई कॉस्ट भी आपकी टाई। अब क्या होगा, ठीक है, कॉस्ट हो गई टाई। कॉस्ट टाई होने के बाद सेकंड ऑप्शन क्या है, सेकंड ऑप्शन, इस बात को इंपॉर्टेंट है, कॉस्ट अगर टाई हो जाती है तो सेकंड ऑप्शन है सेंडर ब्रिज आईडी। बहुत ध्यान से समझिएगा, ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है, टोपोलॉजी क्रिएट करके आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सेंडर ब्रिज आईडी अगर कॉस्ट टाई हो जाता है तो रूट पोर्ट को इलेक्ट कैसे करेंगे, जो सेकंड है ऑप्शन, वो कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे। तो सेकंड ऑप्शन था सेंडर। अब ये जो है इसके पास सेंडर क्या है, एक बी है और एक सी है। तो देखो ध्यान से, बी से जो इंफॉर्मेशन आ रही है, आप इस बात को ऐसे समझिए, बी से जो इंफॉर्मेशन डी के पास आ रही है तो बी का मैक एड्रेस क्या है, लोअर है। भाई एक मैक का बी है, एक का मैक बी है और दूसरे का मैक एड्रेस क्या है, सी है। मतलब आप सेंडर ब्रिज आईडी की बात करो तो आप ऐसे समझो, बी से जो सेंडर ब्रिज आईडी आ रही है वो 32768 प्लस बी आ रही है, सी से आ रही है 32768 प्लस सी। अब इन दोनों में से लोअर मैक एड्रेस क्या होगा, बी का होगा। तो फिर बी का अगर लोअर मैक एड्रेस होगा तो जो ये वाला पोर्ट होगा ये क्या बन जाएगा, रूट पोर्ट। ये क्या बन जाएगा, रूट पोर्ट। ओके, तो अब देखिए रूट पोर्ट के अंदर 2 पॉइंट हो गए। पहले तो कॉस्ट के अकॉर्डिंग देखा कि किसकी जो लीस्ट कॉस्ट किसकी। सेकंड पॉइंट कॉस्ट हो गई टाइम, तो सेकंड आ गए सेंडर ब्रिज आईडी। जो सेंडर ब्रिज आईडी है उसमें से लोवेस्ट सेंडर ब्रिज आईडी किसकी है। चलो ठीक है भाई, लोवेस्ट सेंडर ब्रिज आईडी वाली बात भी हो गई डन। अब मैं आपको तीसरी टोपोलॉजी बताता हूं जिसमें ये दोनों चीजें टाई हो जाएंगी। क्या टाई हो जाएगा, कॉस्ट तो टाई आपको मैंने बता ही दिया, सेंडर ब्रिज आईडी भी अगर टाई हो जाती है तो फिर इलेक्शन कैसे होगा रूट पोर्ट का, इस बात को समझेंगे। ये हो गया आपका एक स्विच, ये हो गया आपका एक स्विच, ये स्विच 1 है, ये स्विच 2 है, ठीक है। और इन दोनों स्विचेस को मैंने ऐसे कनेक्ट कर दिया, ठीक है। और एक लिंक और कनेक्ट कर दिया, 2 लिंक से कनेक्ट कर दिया, ठीक। इसका मैक एड्रेस ए है, इसका मैक एड्रेस बी है। ओके, ए है तो आपको सीधा सा देख के पता चल रहा है कि रूट ब्रिज कौन बन गया, ये। चलो मान लेते कि ये बन गया रूट ब्रिज। ओके, अब आप बात ध्यान से समझिएगा, ये तो रूट ब्रिज बन गया, इसका मतलब इसके दोनों पोर्ट क्या होगा, डीपी, डेजिग्नेटेड पोर्ट। ये तो कंफर्म है, रूट ब्रिज बनते हैं उसके सभी पोर्ट क्या हो जाएंगे, डेजिग्नेटेड पोर्ट, डन। बट अब सामने से ये 2 पोर्ट हैं, इसमें से कौन सा पोर्ट आरपी बनेगा और कौन सा पोर्ट ब्लॉक में, क्योंकि आपको पता है कि एक कहां जाएगा, ब्लॉक स्टेट के अंदर जाएगा। तो आरपी कौन सा पोर्ट बनेगा, आप ये बताओ, ये कैसे स्विच इलेक्ट होगा। अब आरपी कैसे इलेक्ट होगा, तो फर्स्ट नंबर कॉस्ट के अकॉर्डिंग तो देख लेते हैं। स्विच 2 से रूट ब्रिज तक जाने की कॉस्ट कितनी है, 19
दोनों ही केस में कॉस्ट कितनी है 19, तो कॉस्ट हो गई आपकी भाई 2.5। सेकेंड ऑप्शन सेंडर ब्रिज आईडी, सेंडर ब्रिज आईडी ले लो। तो सेंडर ब्रिज आईडी कौन है, यही सेंडर है, तो इसकी ब्रिज आईडी दोनों, सेंडर ब्रिज आईडी क्या है, दोनों ही लिंक पे सेंडर ब्रिज आईडी 32768+A। तो भाई ये भी टाई हो गई, सेंडर ब्रिज आईडी भी क्या हो गई आपकी, दोनों चीजें टाई हो गई। अब रूट पोर्ट कैसे इलेक्ट होगा, जब दोनों चीजें टाई हो जाएंगी मीन्स आपका कॉस्ट एंड सेंडर ब्रिज आईडी भी कॉमन है, उस कंडीशन में जो थर्ड पॉइंट आएगा वो आएगा सेंडर पोर्ट आईडी। ठीक, सेंडर पोर्ट आईडी। अब पोर्ट आईडी में आपको पता है कि पोर्ट प्रायोरिटी क्या है 128 प्लस पोर्ट नंबर। तो मान लेते हैं कि सपोज इसका जो पोर्ट नंबर था ये 0/1 है, ये 0/2 है, ये 0/3 है, ये 0/4 है। ओके, ये पोर्ट नंबर मान लेते हैं सपोज। तो अभी सेंडर ब्रिज आईडी पोर्ट आईडी क्या है, इधर से जो आ रहा है वो सेंडर पोर्ट आईडी फ्रॉम 0/1, राइट। तो ये 0/1 1 पोर्ट है, राइट। मतलब इसको आप ऐसे कर लो 1 कर लो। और दूसरा वाला जो लिंक है इसमें क्या है 128+2। तो अब दोनों में से लोअर कौन है, इसमें 128+1 होगा और इसमें 128+2 होगा। तो इन दोनों में से लोअर क्या होगा, इन दोनों में से लोअर ये होगा, पोर्ट आईडी लोअर कौन सी होगी 128+। तो ये वाला जो पोर्ट है ना ये बन जाएगा भाई रूट। अब आपको सारे पॉइंट समझ में अच्छे से आ गए होंगे। अगर आपको एसटीपी के अंदर मैंने आपको रूट ब्रिज इलेक्शन, बीपीडीयूज कैसे एक्सचेंज हो रहे हैं, रूट पोर्ट इलेक्ट कैसे हो रहा, डेजिग्नेटेड पोर्ट कैसे इलेक्ट हो रहा, रूट पोर्ट के इलेक्शन को मैंने डिटेल से इसलिए बताया है क्योंकि रूट पोर्ट इलेक्ट होने के बाद उस पोर्ट से आप डेटा ट्रैफिक को फॉरवर्ड कर सकते हो। और एक स्विच पे एक ही पोर्ट रूट पोर्ट होगा, राइट। और रूट पोर्ट हमेशा नॉन रूट ब्रिज स्विच पे होंगे, मतलब जो रूट ब्रिज स्विच होगा उस पर तो सारे डीपी हो जाएंगे। और रूट पोर्ट हमेशा क्या होगा, जो नॉन रूट ब्रिज होगा उसी पे रूट पोर्ट होगा, कोई एक पोर्ट होगा एक स्विच पे, राइट। तो इस तरीके से हम लोगों ने जो फाइनली चीजें कंप्लीट की है उस बात को हम लोग समझ लेते हैं कि हम लोगों ने रूट ब्रिज कंप्लीट कर लिया, रूट पोर्ट इलेक्शन कंप्लीट कर लिया, डीपी पोर्ट इलेक्शन कंप्लीट कर लिया, बीपीडीयू एक्सचेंज कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है, लर्निंग, लिसनिंग, लर्निंग एंड फॉरवर्डिंग स्टेट्स के बारे में बात करेंगे। स्विच पे हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, लिसनिंग, लर्निंग, फॉरवर्डिंग स्टेट्स के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, इस वीडियो को मैं यहीं कंप्लीट करता हूं। अगर आपको सारे पॉइंट्स बहुत अच्छे से समझ में आ रहे हैं तो लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।